अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बी। अभी देखो लास्ट वाली वीडियो में जो ना बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन के बारे में देखे थे। पाइप साइज कैलकुलेशन किस तरीके से करना, उसके अंदर जो है ना जीपीएम कैसे कैलकुलेट करना है ना। वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद अपने को लास्ट में एक रिजल्ट आया था कि 3 इंच का जो ना अपने को पाइप यूज़ करना है अपना चिल्लर से एएचयू को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं प्लम्बिंग लेवल 2 पे अगर यहाँ पे आ जाऊँ एंड अपने इक्विपमेंट्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे अपने पास प्लेनम बॉक्स भी विजिबल हो रहा है एंड यहाँ पे आपका चिलर भी विजिबल हो रहा है। ओके, एंड एयर हैंडलिंग यूनिट सारी चीज़ यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके, तो अभी मैं लास्ट टाइम बताया था कि अपन जो क्या करेंगे कि यहाँ से कोल्ड वाटर का पाइप लेके शाफ्ट के अंदर से इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो देखो आज के वीडियो में जो है ना कनेक्टिविटी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से मैं डोमेस्टिक कोल्ड वाटर का जो पाइप यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। डायमीटर मुझे 75 mm रिक्वायर्ड है। ओके, 75 mm का मैन्युफैक्चरर नहीं है तो हमने ना 80 mm का रहा। ओके, ले लो। अब लेने के बाद देखो मैं लेवल 2 से क्रिएट कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरा एलिवेशन -3000 के अंदर जा रहा। तो मैं यहाँ पे अगर तो अपने प्रॉपर्टीज के अंदर रेफरेंस लेवल लेवल 2 है ना, इसको अपन क्या करेंगे लेवल 1 कर देंगे। ओके, लेवल 2 की जगह लेवल 1 कर लिए एंड यहाँ से अभी देखो अपना प्लस डबल टू सॉरी 266 ओके, तो यहाँ पे अपन क्रिएट कर लिए। इधर तक एरर आ रहा है मे बी। ओके, एकदम करेक्ट है। तो इधर तक लेने के बाद एंड इधर से शाफ्ट के अंदर ले लीजिए यहाँ तक। ओके, लेने के बाद एस्केप कर दीजिए। अब उसके बाद जो है चिल्लर पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे ले लीजिए डोमेस्टिक कोल्ड वाटर। अब यहाँ पे दो पाइप्स आपके पास अवेलेबल है। ओके, थोड़ा अपन यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर लेंगे। डोमेस्टिक कोल्ड वाटर नीचे है, सेलेक्ट करके ओके कर लो। डायमीटर अपने को रिक्वायर्ड है 75 mm नहीं है, 80 mm प्री डिफॉल्ट ने ले लिया। अब यहाँ पे इसको लेके छोड़ दो। अब लेके छोड़ने के बाद अब मेरे को क्या करना है, ये फेस को इसके लेवल पे अलाइन करना है। ए एल, इसके सेंटर पे क्लिक करो एंड इसके फेस पे क्लिक। ओके, अलाइन हो गया। अब अलाइन होने के बाद इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए व्यू के अंदर से अपन क्या करेंगे, एक सेक्शन ऐड इन कर लेंगे। ओके, और सेक्शन करेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटअप कर लेंगे। अब डिटेल लेवल यहाँ पे अपन फाइन व्यू के लिए क्यों, अब ये एक लाइन दिख रहा है, यहाँ पे एक सर्कल और लाइन दिख रहा है, तो प्रॉपर कनेक्टिविटी समझ में नहीं आती। तो डिटेल लेवल को अपन फाइन व्यू करने के बाद पी आई पाइप लेके हम सीधा इधर से इसको ऊपर ले लेंगे। हम ऑलरेडी ये लेवल से अलाइन किए हुए हैं तो टी आर एंटर करके सॉरी सिर्फ टी आर करके यहाँ से यहाँ पे इसको ट्रिम। तो जब आप 3D के अंदर आएंगे तो यहाँ पे इसका डिटेल लेवल फाइन व्यू करो एंड चेक दिस आउट। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर का जो पाइप रूटिंग है कंप्लीटली यहाँ पे हो गया। आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना रहा तो चेंजेस कर सकते, अदरवाइज इट्स राइट और राइट। सो ये ठीक है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, अपने को हॉट वाटर का एक पाइप रूटिंग निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, प्लम्बिंग लेवल 2 पे आ जाएंगे एंड इधर से पाइप अपन यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे। ओके, पाइप कनेक्टर अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, थोड़ा जूम इन कर लेके अपन क्रिएट करेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि नीचे का पाइप ने सिलेक्शन कर रहा, एरो प्रॉब्लम मेरा ये है अपना ड्रेनेज। ओके, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर बता रहा एंड डायमीटर 80 mm, रेफरेंस लेवल 1 है। ओके, अब देखो मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, यहाँ तक लेने के बाद मेरे को इधर से ऊपर लेना है। ठीक है, अब ऊपर लेने के लिए मैं क्या करूँगा, एक सेक्शन जो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं इसी को मैं यहाँ पे मूव कर लूँगा एंड यहाँ पे इसको ओपन कर लूँगा। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, नीचे का अपना कोल्ड वाटर है, ये अपना हॉट वाटर। पी आई इधर से सीधा ऊपर लो। ठीक है, जब हम पी आई जब लेते हैं ना, अपने को दो चीज़ें ध्यान में रखना है। सबसे पहले डायमीटर एंड सेकंड आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन या फिर सिस्टम टाइप। ठीक, करेक्ट अगर रहा तो सीधा से ऊपर ले लो, एक नॉमिनल हाइट एंड एक 90 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन। अब आ जाओ प्लम्बिंग लेवल 2 पे। तो यहाँ पे चेक करो अपना जो है ना हॉट वाटर का पाइप यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये होने के बाद मेरे को क्या करना है, इधर से हॉट वाटर का पाइप लेना है। ओके, डायमीटर अपने को डिफाइन करना है 80 mm। ठीक है, तो मैं पाइप को क्या करता हूँ, थोड़ा स्ट्रेट ले लेता हूँ। ओके, अब देखो मेरे को यहाँ पे एरर आ रहा। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है एरर आएगा क्योंकि ये दोनों पाइप्स का जो ओपनिंग है फिर आउटलेट है एक के नीचे एक है। तो हम सेक्शन को कट कर लेके यहाँ से सेक्शन के अंदर से अपन पाइप को क्रिएट कर लेंगे। ओके, डायमीटर अपने यहाँ पे ले रहे 80 mm, डोमेस्टिक को अपना हॉट वाटर। ओके, इधर तक ले लिए। अब लेने के बाद एरर आ रहा, ओके नॉट बिग डील, 3D में क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पे अपना हॉट वाटर आ गया। अब इधर से अपने पास क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता। डायरेक्शन चेंज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लम्बिंग लेवल 2 से एक और नया सेक्शन
ओके, यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ ऊपर की तरफ और इसका रेंज ओके है। ओपन कर लो सेक्शन को। सेक्शन ओपन करने के बाद डिटेल लेवल को फाइन व्यू कर लो एंड पी आई इधर से मैं ये डायरेक्शन में अपने पाइप को क्रिएट कर दूँ। अब 3D में आ जाओ। अब देखो मेरे पास ऑटोमेटिकली एल्बो आ रहा। अगर इन केस समझ के चलो अगर आपके पास टी आया तो आगे अगर पाइप अगर रहा तो पाइप को डिलीट करो एंड ये टी को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे माइनस कर दो। तो उससे क्या है, एल्बो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। अब प्लम्बिंग लेवल 2 पे आ गए। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, पाइप को अगर एरो की का यूज़ करके आप थोड़ा लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बट अप या डाउन डायरेक्शन में मूव बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? अगर हम यहाँ पे प्लम्बिंग लेवल 2 पे अगर साउथ एलिवेशन के अंदर आके ओके मैकेनिकल है फिर प्लम्बिंग कोई भी एक साउथ एलिवेशन के अंदर आ जाओ तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, इसको बेस लेवल यहाँ पे दिए हुए 150 mm। ठीक है, तो उसकी वजह से अपन पाइप को जो है ना राइट या लेफ्ट डायरेक्शन ही मूव कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम में मूव नहीं करना। अब ये चीज़ें होने के बाद मेरे को पंप रिक्वायरमेंट है। ओके, पंप बेसिकली कैपेसिटी के हिसाब से रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम के अंदर से मैकेनिकल इक्विपमेंट में चले जाएंगे एंड लोड फैमिली में जाने के बाद अपने पास यहाँ पे मैकेनिकल का एक सेक्शन है और एमईपी में आने के बाद यहाँ पे अपने को आना है वाटर साइड कंपोनेंट के अंदर। वाटर साइड कंपोनेंट से हम चिल्लर जो ओपन करते हैं, यहाँ पे अपने पास है पंप। पंप अपने को कौन सा यूज़ करना है, देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप बोल के अपने पास रहेगा। काम चला गया, बेस माउंटेड पंप बोल के मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप रहा तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, फिर बेस माउंटेड पंप भी हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ होपफुली मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप आना बट यहाँ पे है ही नहीं। ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा अपन सही जगह तो चेक कर रहे हैं, पंप्स के अंदर से अपने को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पे बेस माउंटेड पंप यहाँ पे ले लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल जो दिए हुए हैं सेंट्रीफ्यूगल यहीं पे यार, सॉरी। ओके, इधर आगे काम नहीं कर रहे मेरे, अंदर आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एम सेंट्रीफ्यूगल पंप अपने को दिए हुए हैं हॉरिजॉन्टल। यहाँ से अपन इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद स्पेस बार का यूज़ करो एंड ये फेस पे आपको यहाँ पर एक पंप एंड इसके जस्ट बाजू एक पंप यहाँ पे प्लेस कर दो। अब दोनों पंप्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेसिंग रहेगा जो बेसिकली काम करेगा मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 3D में आ गया तो पंप मेरे नो डाउट एकदम करेक्ट लग रहे हैं, बट प्लम्बिंग लेवल 2 पे जाने के बाद दोनों पंप्स अपने स्लैब के अंदर आ रहे हैं। तो हम दोनों पंप को क्या इंडिविजुअली सेलेक्ट करके एलिवेशन 150 mm डिफाइन करेंगे, जैसे हम चिल्लर सिस्टम को डिफाइन करते हैं सेम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी 150 mm एलिवेशन डिफाइन कर लो। तो 3D में आने के बाद क्रॉस चेक कर लो। ओके, सारी चीज़ें एकदम करेक्ट है। एचडी में देखना चाह रहे एचडी में देखो। ठीक है, एंड अगर हिडन लाइन में देखना चाह रहे हिडन लाइन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अपने चिल्लर को एंड कंट्रोल एयर हैंडलिंग यूनिट दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे सेक्शन बॉक्स के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा और एडिशनल डिटेलिंग में काम करना नहीं है। सो ओके, इतना मेरे लिए इनफ है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट मुझे अभी क्या करना है, पाइप एसेसरीज प्लेस करना है। ओके, पाइप एसेसरीज क्या है भाई, प्रेशर जो है ना हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जा रहा है नहीं जा रहा, कुछ प्रॉब्लम हुई तो मेंटेनेंस करने के लिए अपने को वाल्व से रिक्वायरमेंट है। ओके, पूरा प्रेशर चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, सारी चीज़ों को चेक करने के लिए बेसिकली अपने को क्या होना, प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज एंड आपका बटरफ्लाई वैल आपको यूज़ करना है। ओके, तो अगर सेशन की बात अगर करूँ तो ओके 8-9 मिनट हुए हैं। ओके, तो मैं आपको क्या करता हूँ, वर्ड फाइल यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वर्ड फाइल के अंदर अपन क्या करेंगे, पाइप एसेसरीज अपने को कौन से जो है ना यूज़ करना है क्या नहीं, अपन थोड़ा उसके बारे में देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं न्यू टेम्पलेट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब न्यू टेम्पलेट में मेरे को होना क्या है, देखो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है पाइप एसेसरीज के बारे में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पाइप एसेसरीज, ओके, पाइप एसेसरीज आपको क्या रखना है, सबसे पहले अगर समझ लो कोल्ड वाटर रहने दो हॉट वाटर रहने दो, सब में सिमिलर रहेगा। सबसे पहली चीज़ रहेगी पंप। ओके, जो अपन ऑलरेडी अपन लोड कर दिए हुए हैं। ओके, पंप के साथ अपने पास रहेगा टेम्परेचर गेज। ओके, एंड उसके बाद रहेगा प्रेशर गेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके, मे बी आप लोगों को कुछ इशू नहीं होगा। टेम्परेचर गेज हो गया, प्रेशर गेज हो गया, देन उसके बाद रहेगा वैल्व जो हम लोग यूज़ करेंगे बेसिकली बटरफ्लाई वैल्व, एंड उसके बाद रहेगा वाई स्टेनर जो बेसिकली क्लीनिंग के लिए काम में आएगा, एंड ये लगेगा हॉट वाटर की लाइन में, क्योंकि उसके अंदर अपने को जो भी रिटर्न एयर आ रहा है या फिर रिटर्न वाटर आ रहा
उसके अंदर अपने को मेंटेनेंस के लिए बेसिकली स्टेनर लगे हुआ रहेगा। तो नॉर्मल अपने को क्या है, ये सारी चीज़ है, ओके, इतने सारे अपने को पाइप एसेसरीज लोड करना है। उसके अंदर आपका टेम्परेचर गेज हो गया, प्रेशर गेज हो गया, हैंड वाल्व आ गया, एंड वाई स्टेनर आ गया, एंड उसी के साथ साथ आपका मेन पंप आ गया। ओके, तो ये सारी चीज़ों को अपने को क्या करना है, दोनों रूटीन के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर एंड हॉट वाटर के अंदर, दोनों में अपने को कनेक्ट करना है। ओके, अगर समझ के चलो जो इजी चीज़ें हैं मैं उनको अगर आपको प्लेस करके अगर बताऊँ, तो सबसे पहली चीज़ रहेंगी आपके पास पाइप एसेसरीज पीए। अब यहाँ पे पाइप एसेसरीज आपके पास लोड नहीं है, आप सिस्टम के अंदर जाके प्लम्बिंग के अंदर से यहाँ पे आप पाइप एसेसरीज को लोड कर सकते हैं। शॉर्टकट आपके पास अवेलेबल है पीए। ओके, यहाँ पे यस कर लो। यस करने के बाद मैं यहाँ पे मैकेनिकल की जगह अभी मैं यहाँ पे चला जाऊँगा प्लम्बिंग के अंदर। ओके, प्लम्बिंग के अंदर चला गया। प्लम्बिंग में जाने के बाद एमईपी, एमईपी में आने के बाद ओह सॉरी 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 सॉरी, प्लम्बिंग में नहीं आना है मुझे, पाइपिंग में जाना था, आती हो गई। ओके, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो मुझे जाना था पाइप्स के अंदर, एंड यहाँ पे अपने को एसेसरीज, एसेसरीज में अपने को होना है वाई स्टेनर, फ्लैंज वाला होना है। टेम्परेचर गेज, कंट्रोल का होल्ड करके दूसरे हाथ में भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज, वाई स्टेनर हम लोग यहाँ पे ले लिए। ओके, इन सारी चीज़ों को पहले अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओके, ओके, थोड़ा लोड ले रहा हूँ, ठीक है। वापिस से पीए पाइप एसेसरीज लोड फैमिली में चले जाओ, एंड प्रीव्यू में आने के बाद एसेसरीज लोड कर लिया। अपने को वैल्व्स भी रिक्वायर्ड है। वैल्व के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं बटरफ्लाई वैल्व। आगे जब हम लोग प्लम्बिंग फायर फिटिंग में जब काम करेंगे वहाँ पे अपने को गेट वैल्व भी यूज़ होता। सो ओके, चेक कर लेंगे। ओके, बटरफ्लाई वैल्व अपने ओपन कर लिया। ओके, तो बटरफ्लाई वैल्व यहाँ पे कोल्ड वाटर के अंदर पहले लगेगा, ठीक है, राइट। यहाँ पे अपने पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका टेम्परेचर गेज, एंड यहाँ पे आएगा आपका प्रेशर गेज। ओके, हॉट वाटर के अंदर यहाँ पे आपको आएगा सबसे पहले आप यहाँ पे वैल्व भी ले सकते हैं, फिर वाई स्टेनर भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वैल्व लगा देता हूँ, देन पी ए, एंड एक वाई स्टेनर हम लोग लिस्ट में से ऑलरेडी लोड करे हुए है। अच्छा, 50 mm को 80 mm का ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अपन यहाँ पे इसको वाई स्टेनर को प्लेस करेंगे। 3D में आ जाओ। अब देखो वैल्व को तो अपने को कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली आ गया। जो वैल्व का जो डायमीटर है हम ले लेंगे यहाँ पे 65 या फिर 90 mm भी ले सकते हैं, बट रेड्यूसर्स तो वैसे भी आ रहे हैं वाले ही हैं। चाहे आप 65 mm का ले लो या फिर आप 50 mm का ले लो, रेड्यूसर बनने वाला है। अगर आप 90 mm का लिए तो भी रेड्यूसर बनता है। ओके, तो हम लोग फ्लैंज हम 80 mm का लिए थे। अब ये फ्लैंज का जो पोजीशन है बेसिकली वो रहेगा आपका नीचे बेस पर, कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको एच डी में बताऊँ तो चेक कर लो, इस तरीके से आपका वाई स्टेनर जो है ना प्लेस रहेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कनेक्ट क्यों नहीं करे चीज़ को, आप पंप प्लेस कर दिए बट अपन कनेक्टिविटी नहीं करे। देखो कनेक्टिविटी हम इसलिए नहीं करे क्योंकि अपने को ये जो पाइप आ रहा ये बेसिकली आपके ये इनलेट्स के अंदर कनेक्ट रहेगा, एंड यहाँ से आउटलेट में आके चिल्डर सिस्टम का जो पाइप आ रहा है उसमें कनेक्ट करने वाला है। ओके, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से जो ना मैं भी इसको कनेक्ट नहीं किया हूँ। उसके अंदर अपने को पाइप सीरीज भी प्लेस करना है, सारी चीज़ें प्लेस करना है, तो सेशन लॉन्ग होगा। तो उसके लिए मुझे जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मैं इजीली कवर कर सकता हूँ एंड आपको इजीली अंडरस्टैंड होते वो चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मे बी सेशन को यहीं पे क्लोज करना बेटर रहेगा। तो आप लोग सेशन को एंजॉय करे होंगे एंड आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में जो ना हम आप कंप्लीटली जो ना एसेसरीज के बारे में एंड पूरा हॉट रूटिंग के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।